नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के बारे में कि वहां पर क्या धांधलियां चल रही है। और देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की कुछ बातें जो है बाहर निकल के आई है, जो कि वहां के एक हिमाचल प्रदेश फुटबॉल वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने बाहर ये बातें निकाली है कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो मैंने उन बातों को अदर स्टेट एसोसिएशन से रिलेट किया, तो एक्चुअली सब जगह यही चल रहा है। और सबसे ज्यादा देखने वाली बात इसमें यह है कि क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ये चीजें नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर वो आंख में पट्टी डाल के ऐसे ही बैठे रहेंगे और जो स्टेट एसोसिएशन को कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो फिर ऐसे में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कभी भी भारत में फुटबॉल को उस लेवल पे लेके जा ही नहीं पाएगा जहां पे सोच रहे हैं। क्योंकि स्टेट एसोसिएशन के ऊपर कुछ रिएक्ट तो करो आप, वो अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो चलिए अब हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश फुटबॉल में ऐसा क्या हुआ जिसको मैं सारे इंडिया से रिलेट कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले वहां पर क्या हुआ कि कोविड फंड जो आता है, जो सारे स्टेट्स को मिला था, तो कोविड फंड उनको 2 बार ग्रांट मिली, जिसकी टोटल राशि लगभग 17 लाख रुपए होती है। उसकी रिसिप्ट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। एक बार 9 लाख का ट्रांजैक्शन किया गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की साइड से, और एक बार 8 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन को। तो कोविड पीरियड के दौरान जो 17 लाख रुपए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से दिए गए हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन को, वो पैसे आखिर गए कहां, ये सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात है, ये हर स्टेट को ग्रांट मिली गई है। तो अब आप आपके स्टेट का सोचिए कि आपके स्टेट को मिली गई ग्रांट का क्या यूज किया गया। क्या वो किसी के पर्सनल जेब में चले गए पैसे, या प्लेयर्स के लिए यूज किए गए? बताइए, आप खुद अब इसका अंदाजा लगाइए और आपके स्टेट वालों से भी अब आप सवाल कीजिए। अब दूसरी बात निकल के ये आती है कि कोविड फंड जो हिमाचल प्रदेश को मिला भी है, वो तो चलिए ठीक है, वो एक अलग फंड था। लेकिन नॉर्मली जो फुटबॉल के लिए काम करने के लिए फंड दिया जाता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से, वो फंड का किस तरह से यूज किया जाता है, इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है। इसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं है कि एनुअली पैसा यूज कहां पे होता है और कितना होता है। तो ये बताना जिम्मेदारी बनती है स्टेट एसोसिएशन की। और देखिए, ये आपके स्टेट में भी यही चीज हो रही होगी, इसका कोई रिपोर्ट नहीं होती है कि कहां पे पैसा कितना लगा, ऊपर से कितना पैसा आया, बस चल रहा है जैसे चल रहा है। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आपको भी पता है कि एएफएफ जो है स्पेशली फंड देने वाला है हर स्टेट एसोसिएशन को, तो उसका यूज भी कुछ इसी तरह से किया जाएगा। तो आज आपको आपके स्टेट में भी इस चीज के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि आपको रिपोर्ट चाहिए एनुअली, कैसे पैसा यूज हो रहा है, आपको कितना फंड ऊपर से मिल रहा है। ये सब चीजों की जानकारी वहां के फुटबॉलर्स को, वहां के फुटबॉल के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है ये तो। फिर इसके बाद जो एक बात निकल के आती है कि हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर की जो पोस्ट है, उस पर पिछले 12-15 साल से कोई बदला ही नहीं। जो सेम इंसान है वही अभी तक बने हुए हैं। बस हर बार जो इलेक्शन हो रहा है वहां पर सरकार बदलती है तो प्रेसिडेंट बदल जाता है, बस इतना बदलाव हो रहा है। बाकी ना फुटबॉल में कोई बदलाव हो रहा है, ना वहां की कमेटी में कोई बदलाव हो रहा है। तो क्या ये सही है? तो क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि एक बार जो बैठ गया गद्दी पे, वो बस चलते रहेगा जब तक उसका मन है, जब तक उसका जीवन है, वो बने रहेगा गद्दी पे? तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। एएफएफ में भी कॉन्स्टिट्यूशन है कि प्रेसिडेंट जो है 8 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। तो फिर स्टेट एसोसिएशन में 12-15 साल तक कैसे बने हुए हैं लोग? और ये हिमाचल की बात नहीं, केवल हिमाचल से तो बात निकली है, लेकिन एक्चुअली में हर स्टेट एसोसिएशन में ऐसा हो रहा है। अब हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पर भी जो लोग जमे हुए थे, मैं जब से फुटबॉल खेल रहा हूं तब जो लोग थे आज भी वही एसोसिएशन में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। तो ये जो चीजें एएफएफ को देखना चाहिए कि नहीं, कि स्टेट एसोसिएशन में क्या धांधलियां चल रही है। ये जिम्मेदारी बनती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। देखिए, डीएफए में भी सेम चीज हो रही है और स्टेट एफए में भी सेम चीज हो रही है। इलेक्शन नाम की कोई चीज है नहीं, और इलेक्शन है भी तो वही जीत रहा बार बार, क्योंकि इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बस जिसमें है दम वही बाजीराव सिंघम, बाकी सब पानी कम। तो मतलब किसी नए बंदे को आने ही नहीं दिया जाता है। तो भैया, फुटबॉल तो वहीं रहेगा ना। जिस बंदे को आपने पहले से बिठा के रखा है, उसने कुछ किया ही नहीं है, उससे आप आगे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो कुछ करेगा? अगर उसको करना होता तो आज से 10 साल पहले ही कर चुका होता। ये फैक्ट है ना। जिसको नहीं करना हो तो आगे 50 साल बाद भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिल में ही वो चीज नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा हमको। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी समस्या के ऊपर बात करना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की जितनी भी टीम्स है, सब में बाहर के खिलाड़ी खेल रहे हैं। इवन वहां की जो अंडर 17 अभी आई लीग में जो टीम गई ना, यूथ आई लीग में, उसमें भी पूरे बाहर के प्लेयर खेल रहे थे। तो भैया बताइए, अगर आपकी वहीं की टीम है, उसमें अगर वहीं के लोग नहीं खेलेंगे, वहीं के प्लेयर नहीं खेलेंगे, तो वो जो प्लेयर है वो तो खेलना छोड़ ही देंगे ना। क्योंकि उनको पता है कि हमको तो खिलाते नहीं, हमको तो मौका देते नहीं, अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं है, तो हम खेल के क्या करेंगे? अब ये जो समस्या फिर से पूरे भारत की है। भारत के कई स्टेट से, मतलब कुछ कुछ स्टेट ही है जहां पर बाहर के खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जाता, वरना अदर स्टेट में सब जगह यही है कि बाहर के खिलाड़ियों को बुलाया जाता है। पता नहीं उनसे क्या उनकी सेटिंग होती है, उनको खिलाते हैं, और वहां के जो लोकल प्लेयर्स उस स्टेट के, उनको चांस देते नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, आप कुछ अगर आप खिलाना चाहें, 2-3 खिलाना चाहें, होता है, उतना चलता है। आप 11 प्लेयर, 10 प्लेयर, 9 प्लेयर अगर बाहर के खिला रहे हैं आपकी टीम में, तो बताइए वहां का लोकल प्लेयर खेलने के लिए कहां जाए? क्या विदेश जाए या पासपोर्ट बदल ले, दूसरे देश का ले ले?
बताइए, उसके पास तो एक ही है ना कि मेरे स्टेट से खेल के मैं ना संतोष ट्रॉफी खेल लूँ, जॉब मुझे मिल जाएगी हमारे स्टेट में। तो जॉब अपॉर्चुनिटी उसको मिल जा रही है जो बाहर के स्टेट का खेल रहा है, जबकि उस स्टेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इस बात के लिए आप मुझे बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भैया है ना, पूरा भारत है, कहीं कोई कहीं से भी खेले। लेकिन आप खुद बताइए, आप एक फुटबॉलर हो, आपकी जगह पे कोई दूसरे को खिलाया जाए वो आपके स्टेट का ना हो, भले आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो, एक बात अलग है। लेकिन एक बात बताइए कि किसका हक पहन लें। जब हम जॉब में भी करते हैं ना कि यूपी की जॉब में यूपी के लोगों को पहला मौका दो, एमपी की जॉब में एमपी के लोगों को पहला मौका दो, तो खेलों में भी होगा वो। तो खेलों में भी वहां के लोकल्स को दो ना, क्योंकि संतोष ट्रॉफी के बाद जॉब मिलती है। तो उसमें अगर आप 10-12 प्लेयर बाहर के खिला देंगे तो आपकी 10-12 जो वहां पे जो है बंदे को रोजगार मिल सकता था वो तो छीन लिया आपने। तो ये जो चीजें है बड़ी ये समस्या की बात है, जिसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो ऐसी आंख पे पट्टी डाल के रहेंगे, पॉलिटिकल दबाव में कुछ नहीं बोलेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे आपका फुटबॉल तो नहीं बढ़ने वाला, भले आप रोड मैप लेके आओ, वरना उधर से रोनाल्डो को इंडिया में लेके आ जाओ, नहीं होने वाला। क्योंकि आप ऊपर से तो कुछ बोल रहे हो लेकिन नीचे तक फॉलो तो किया नहीं जा रहा। अब आप खुद ही सोचिए ना, कुछ नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो इस चीज को मैं चाहूंगा कि आप इस चीज के लिए अवेयर होइए और लोगों को अवेयर करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि लोग अवेयर हो सके कि उनके स्टेट में भी क्या ऐसी धांधलियां चल रही है। वैसे तो चल ही रही है, लेकिन एटलीस्ट आपको जागरूकता तो आए कि ऐसा भी होता है, ऐसे फंड आते हैं जिनको आपको पता ही नहीं चलता कहां यूज हो गए। किसी के पर्सनल जेब में भी जा सकते हैं वो, या कहीं और यूज किए जा सकते हैं, आपको तो नहीं पता ना। तो उसकी जानकारी लेना हमारा अधिकार तो बनता है। तो बस इसी के लिए मैं आपको जागरूक करना चाहता था। और अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते होंगे तो हिमाचल प्रदेश फुटबॉल वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो आपके लिए आवाज उठा रहा है आपके प्रदेश में, तो उनका आप समर्थन कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए। तो है ना, आपको आपके राइट्स जो है वो पूरी तरह से मिल पाएंगे फ्यूचर में। तो आई होप कि आपको इससे कुछ जानकारी मिल पाई होगी, और आप जो भी कहना चाहें इस बारे में कि आपके स्टेट में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए, और मुझ तक भी वो जानकारी पहुंचाइए ताकि मैं उन पर बात कर पाऊं। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।